अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आदिल हुक्मरान, अदल करने वाला हुक्मरान हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किस तरह अदल करते थे, किस तरह इंसाफ करते थे। उनकी ज़िंदगी का बेहतरीन वाक़या जो इंसान को सबक सिखाता है कि एक हुक्मरान अपनी राया के दरमियान अदल कैसे करता है, इंसाफ कैसे करता है। क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक है, सबअतुम युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, कि क़यामत के दिन किसी चीज़ का साया नहीं होगा, सिर्फ रब्बे ज़ुल जलाल के अर्श का साया होगा, जिसमें 7 किस्म के लोग होंगे और उन 7 किस्म में से एक इमामुन आदिलुन, हुक्मरान, ऐसा हुक्मरान जो अदल करने वाला, इंसाफ करने वाला होगा। अब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिसके बारे में, हुक्मरानी के बारे में अदल तारीख़ के औराक गवाह हैं और तमाम हदीसें इसके बारे में सबूत है। जिस वक़्त बैतुल मुक़द्दस फ़तह हुआ, बैतुल मुक़द्दस 15 हिजरी को फ़तह हुआ और इसी तरह रूमियों का ये किला बना हुआ था और रूमी यहाँ पे रह रहे थे, और हज़रत अमर बिन अल आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी फ़ौज के साथ एक तवील अरसा इसका मुहासरा किया हुआ था, इसका घेराव किया हुआ था। और तवील अरसे के बाद अहले बैतुल मुक़द्दस वालों ने कहा कि हम एक शर्त पर आप पे सुलह करते हैं कि यहाँ पे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन खुद आएँ। और जिस वक़्त अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये बात पता चली, अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप गए और जिस वक़्त जाने लगे आपने वही पुराना लिबास पहना, तो लोगों ने कहा कि उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नया लिबास पहन लो, आप उनके साथ वहाँ पे बैतुल मुक़द्दस को फ़तह करने के लिए जा रहे हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनके कहने पे नया लिबास पहन लिया। चंद कदम चले, कहा मुझे इसमें सुकून नहीं है, मुझे मेरा वही पुराना लिबास दो। जिस वक़्त हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पुराना लिबास पहना और ऊँट के ऊपर सवार हो जाते हैं, ग़ुलाम जो है नकेल को पकड़कर ऊँट को चलाना शुरू कर देता है। आधा सफ़र तय हो गया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ग़ुलाम से कहते हैं, ज़रा इसको रोक लीजिए, ऊँट को ज़रा ठहरा लीजिए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऊँट से नीचे उतरे और ग़ुलाम से कहा, अब आप सवार हो जाओ। ग़ुलाम कहता है, अमीरुल मोमिनीन, आप वक़्त के हुक्मरान हैं, आप अमीरुल मोमिनीन हैं, क्या आप ऊँट चलाएंगे और मैं ऊँट पे बैठूं? तो जिस वक़्त हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा, मैं अमीरुल मोमिनीन तो ज़रूर हूँ, लेकिन कुल्लु बनी आदम, हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी औलाद बराबर है और किसी में कोई फ़र्क नहीं है सवाए तकवा के, लिहाजा मैं आपके साथ कभी भी नाइंसाफ़ी नहीं करना चाहता, मैं आपके साथ कभी ऐसा जुल्म नहीं करना चाहता कि सारे रास्ते में सवार रहूं और आप पैदल चलते रहें। लेकिन आज हमारे माशरे में क्या हालात हैं, अगर किसी ने ड्राइवर रखा है, वो बेचारा कार का, गाड़ी का ड्राइवर सारा दिन रोड के ऊपर धूप में खड़ा रहता है, लेकिन ये लोग होटलों में बड़े ही एसियों के नीचे बड़े अच्छे तरीके के साथ ऐशो इशरत से अपने तमाम लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होते हैं। इन लोगों के बारे में ख्याल नहीं। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अब ग़ुलाम को बिठा दिया और ख़ुद नकेल पकड़कर चलाना शुरू कर दिया। वो कहने लगे, वहाँ पे तमाम लोग आपका इस्तकबाल करेंगे तो देखेंगे कि अमीरुल मोमिनीन तो ऊँट को चलाते आ रहे हैं। कहा कि मैं अदल करने वाला हूँ और अदल ही करूँगा। जिस वक़्त बैतुल मुक़द्दस के दरवाजे पे पहुँचे, लोगों ने इस्तकबाल करना था। कुछ लोग पहचानने से इस बात पे कि उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कौन है, कि ताकि हम उनका इस्तकबाल करें। पता चला जो नकेल को पकड़ के चलने वाले वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, अपने ग़ुलाम के साथ इस तरह अदल करने वाले। उन्होंने कहा, हमने अपनी किताब में ये लिखा पड़ा है कि जो बैतुल मुक़द्दस को फ़तह करने आएगा वो अपने ग़ुलामों के साथ अदल करने वाला होगा, अपनी राया के साथ अदल करने वाला, इंसाफ करने वाला होगा। उसके लिबास सादा होगा, कपड़ों को पैबंद लगे होंगे
واقعی آپ عدل کرنے والے بھی ہیں، آپ کا لباس بھی سادہ ہے، آپ کے لباس کو پیوند بھی لگے ہیں، لہٰذا ہم بیت المقدس کی چابیاں آپ کو دیتے ہیں۔ بتانے کا مقصد، اگر انسان کے پاس عہدہ آ جائے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کسی کو گورنر متعین کرتے تو ہمیشہ کہا کرتے تھے کبھی گھوڑے کے اوپر سوار نہیں ہونا، یعنی سواری پہ آپ نے سوار نہیں ہونا، جو بھی کام کرنا ہے رایا کے لیے پیدل چل کے آپ نے وہ کام کرنا ہے، اور کبھی دروازے کے اوپر آپ نے چوکیدار نہیں رکھنا، عوام کے لیے 24 گھنٹے آپ کا دروازہ کھلا رہنا چاہیے تاکہ کوئی بھی ظلم کے چکی میں نہ پیسے۔ اس وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ایک سنہری دور تھا جو آج بھی یاد کیا جاتا ہے تاریخ کے اوراق میں، اور تمام مسلمانوں کے لیے یہ ایک سبق ہے کہ ایسے حکمران کو اپنے لیے مثال بنانا چاہیے اور اپنی اسلامی ریاست کو بہتر کریں، اور ہمیں بھی اللہ رب العزت عدل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔